द हॉन्टेड हाउस। एक हॉरिबल स्टोरी। अदनान और सारा डरते डरते फ़ोन की लाइट से उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी, और एकदम झटके से इन दोनों को किसी ने अंदर खींच लिया। अदनान का पैर काट खाया और सारा की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। 5 घंटे पहले अदनान कार ड्राइव करता हुआ वादियों से अकेले जा रहा था। आसपास बर्फ़ ही बर्फ़, तूफ़ानी माहौल। इतनी बर्फ़ की अदनान ने कभी देखी नहीं थी, मानो बर्फ़ का तूफ़ान ही आ गया हो। अब तो अदनान को गाड़ी चलाते हुए भी दिक्कत आ रही थी। वह एक डॉक्टर था और किसी स्पेशल मरीज को देखने के लिए शिमला से ऊपर बसे हुए हेमिस गांव, जो 458 किलोमीटर दूर था, जा रहा था। उसको डॉक्टर अली ने वहां आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर पार करके मनाली से आगे केलांग और हेमिस के बीच में यह बर्फानी तूफान उसके सामने आ खड़ा हुआ, और वह पीछे पास के गांव में करीब करीब 50 किलोमीटर दूर था, और उसे आगे भी पता नहीं था कि गांव मिलने वाला था। यह तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और समय भी शाम के 6 बज चुके थे। पहाड़ों पर जल्दी अंधेरा हो जाने की वजह से गाड़ी की हेडलाइट उसने जला रखी थी, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे का रास्ता दिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अगर वह गाड़ी रोक कर भी गाड़ी के अंदर रुकता तो वह इस तूफ़ान की चपेट में आ ही जाता, क्योंकि वह नहीं जानता था और कितनी बर्फ़ गिरने वाली है। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद उसको एक कॉटेज दिखाई दी। उसने कॉटेज के बाहर 2 गाड़ी खड़ी हुई देखी। रात रुकने के प्लान से उसने भी अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी, और उसने सोचा चलो अंदर चल के देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वह जैसे ही कॉटेज के अंदर गया, वहाँ 2 गैलरी बनी हुई थी। एक रास्ता जिधर हल्का सा प्रकाश हो रहा था उस तरफ जा रहा था, और दूसरा रास्ता अंदर कहीं दूसरी तरफ जा रहा था। अदनान लाइट की तरफ चल दिया और अंदर जाके देखा तो वहाँ 4 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, और सब उसको देखकर हंस पड़े। वेलकम मैरी, हाय, तुम भी यहाँ हमारी तरह भटकते हुए आ पहुँचे हो। आओ बैठो, ज्वाइन करो। वैसे भी घर बहुत बड़ा है और अब हम 5 हैं, शायद कोई और भी आ जाए। अबरार, हाँ, अब यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। अबरार की पत्नी सीमा, अरे यार तुम भी, कितना ठंडा मौसम है, अंदर आ गए और हम 5 आराम से रात कटेगी। टेंशन मत लो, सुबह तक तूफान थम जाएगा। अबरार, तुम्हें तो हर जगह मस्ती ही लगी रहती है। मुझे सुबह होने से पहले अपने पेशेंट के पास पहुंचना है। अदनान, आप डॉक्टर हैं? यस, माई सेल्फ डॉक्टर अबरार। मैं ले जा रहा हूँ और मरीज को अटेंड करने। ये मेरी वाइफ है डॉक्टर सीमा। हाय, माय नेम इज़ अदनान, और मैं भी ले ही जा रहा हूँ अपनी एक मरीज को अटेंड करने। वाओ, क्या इत्तेफाक है, दोनों डॉक्टर हैं और अपने मरीज को अटेंड करने जा रहे हैं और एक ही जगह पर रुके। ताहिर की इस बात पर सब खामोश हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल भी हो गए। तभी पीछे से एक हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर हंसा हो। क्या तुमने सुना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? शायद उसे हमारी मौजूदगी का पता नहीं हो। ताहिर ने बोला, मैरी, अगर यहाँ कोई और होता तो सबसे पहले इतना शोर यहाँ आता या छुप के अंदर बैठा होता और हंस रहा होता? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हंसा हो? मैरी, सिंपल, क्योंकि तुम यहाँ सबको डराना चाहते हो। हम एक भूतिया हॉन्टेड हाउस में हैं और यहाँ पर भूत है, वो हम सबको मार देगा ना, पर हम नहीं डरने वाले। क्यों अदनान? बाय द वे, आई एम मैरी। मैं यहाँ पर लेह लद्दाख घूमने आई हूँ और मेरा नाम ताहिर है। मैं भी यहाँ लेह घूमने आया हूँ। तभी मैरी ने उसे तीखी नज़रों से देखा। वैसे अदनान, तुम कहाँ से आ रहे? अदनान, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ताहिर, ओह माय गॉड, तुम इतनी लंबी ड्राइव कर आ रहे हो। अबरार, वैसे हम भी दिल्ली से ही आ रहे हैं, लंबी ड्राइव करके, लेकिन मुझे सुबह तक लेह पहुंचना था। लो, एक और इत्तेफाक, 2 डॉक्टर और दोनों ही दिल्ली से शिमला सफ़र करते हुए आगे जा रहे हैं और दोनों ही यहाँ हमारे साथ आकर फंसे हुए हैं। मैरी, कूल, ये जगह कितनी क्लासिक है। क्या आप सब कॉफ़ी पियेंगे? मैंने वहाँ फ्रिज में दूध देखा है। अदनान, श्योर, वैसे भी इतनी ठंड में कॉफ़ी लाजवाब है। ओके, मैं बनाकर लाती हूँ।
ये लीजिए 5 कप कॉफ़ी। सब ने उसकी तारीफ़ की। तुम तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। सारा, अरे यार यहाँ नेटवर्क ज़रा भी नहीं है, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली गई। तभी सारा के बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। ताहिर, अबरार और अदनान सारा की आवाज़ की तरफ भागे। कॉटेज के बाहर से आवाज़ आ रही थी और मैरी मन ही मन बोली, इसको इतनी बर्फ़ में अभी बाहर जाना था। लेकिन बाहर सारा नहीं थी। सब उसे आवाज़ देने लगे और इधर उधर ढूंढने लगे। तभी सारा अंदर से आई और पीछे से आवाज़ दी, क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? सब उसकी साइड मुड़े। अबरार ने बोला, तुम पागल हो, इतनी तेज़ क्यों चिल्लाई? सारा, मेरा दिमाग ख़राब लगता है जो मैं इतनी तेज़ चिल्लाऊंगी? हाँ तुम चिल्लाई, मैं भला क्यों चिल्लाऊँ? ताहिर, अरे यार हमने भी तुम्हारी आवाज़ सुनी है। क्यों? और तुम कह रही हो कि तुम मैरी, कहीं यह जगह हॉन्टेड तो नहीं? अबरार, तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं सही कह रही हूँ यार, मैं यहाँ तुम सबसे पहले आई थी और मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड देखे जो 1995 के थे। तब से अब तक उन चिट्ठियों को किसी ने नहीं खोला, वह अभी भी बंद है। अदनान, मतलब यहाँ बरसों से कोई नहीं आया? मैरी, हो सकता है यहाँ पर कोई भूत हो। ताहिर, यह यहाँ हमसे पहले कोई यहाँ पे अगर आता तो इन चिट्ठियों को ज़रूर खोलता। सारा, अरे यार तुम लोग सब चिल करो, अंदर चलो वरना हम सब यहीं जम जाएंगे। कोई भूत आत्मा चुड़ैल कुछ नहीं है। अभी तूफान थम जाएगा, सुबह तक हम सब निकल जाएंगे, बस हमें रात ही तो काटनी है। सब अंदर चले गए। अरे ताहिर कहाँ गया? यह भी ना पागल है, बिना सोचे समझे इधर उधर घूम रहा होगा घर में हमें डराने के लिए। मैरी ये बोलते हुए टेबल पर बैठ गई। सारा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा यहाँ ये सब क्या हो रहा है। ये पुरानी पोस्ट कार्ड, मेरी आवाज़ का आना, कहीं ताहिर भी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखो। अबरार, मैं अभी आया, मुझे ज़रा अपने सीनियर डॉक्टर से बात करनी है, बस मैं 1 मिनट में नेटवर्क चेक कर आता हूँ। मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ, जब नेटवर्क आएगा तो मैसेज पहुँच जाएगा। और अबरार ये कहते हुए वहाँ से निकल गया। अबरार के मन में यह था कि एक बार चेक किया जाए, जो मेरे कान में आवाज़ आई थी, क्या उसके पीछे ताहिर का गायब होना था या ताहिर उसे डरा रहा था? मैरी, सुनो, मुझे यहाँ कुछ बॉल्स भी मिली हैं, शायद कोई बॉल से क्रिकेट खेलता है, लेकिन बैट नहीं था। सारा, क्या मजाक कर रही हो? मुझे लगता है किसी परिवार का घर होगा और यह बच्चा यहाँ पर खेलता होगा। मैरी, तुम इतना क्यों सोच रही हो? बस रात काटो और सुबह निकलना है। अदनान, तुम लोगों ने एक बात गौर करी, यहाँ कॉटेज गांव से इतनी दूर है, सुनसान इलाके में, और हम सब यहीं मिले और सभी ले जा रहे थे। यहाँ सबसे पहले कौन आया था? सारा, हमसे पहले यहाँ मैरी थी और ताहिर, तुम बाद में आए। मैरी, एक बात बताओ, जब तुम यहाँ आई तो तूफ़ान कब से चल रहा था? मैरी, जब मैं यहाँ आई तो तूफ़ान बहुत तेज़ था। सारा, तूफ़ान तेज़ होने पर ही हम लोग यहाँ आए और हमें अंदर आग जलती हुई दिखी और मैंने ही अबरार को फोर्स किया कि प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ रुक जाए, मुझे रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। तो अबरार ने भी मना नहीं किया। तभी अबरार के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। ये तीनों आवाज़ की तरफ भागे। वहाँ जाकर देखा तो अबरार के दोनों पैर किसी जानवर ने खा रखे थे और वह दीवार के सहारे बैठा रो रहा था, चिल्ला रहा था और सारा को बोल रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। सारा ये सब देखकर बेहोश हो गई और मेरी रोते हुए वहाँ से उल्टी करती हुई भागी। अदनान ने अबरार से पूछा, कौन था वह? कोई जानवर था या भेड़िया था? अबरार बस सामने की ओर बाहर देखता रहा। अबरार, मेरी बात का जवाब दो। अबरार, अबरार। अबरार ने दम तोड़ दिया। सारा, उठो, अपने आप को संभालो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सारा, अबरार, मेरा अबरार, उठो प्लीज़, उठो, हम चलते हैं। अदनान, मैरी कहाँ है? ओ माय गॉड, उठो सारा, हमको यहाँ से जल्दी निकलना है। मैरी, कहाँ हो तुम? यह दोनों पूरे घर में उसे ढूंढने लगे, लेकिन मैरी कहीं नहीं दिखी। गैलरी से गुजरते हुए इन्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी, डरना मना है, और इनके पास 3 बॉल्स आई। इसी के साथ एक कमरे से मैरी की तड़कती हुई चीख अदनान और सारा ने सुनी। मैरी की वो तड़कती हुई चीख की तरफ दोनों चल पड़े। अंधेरा होने की वजह से इन्होंने अपने फ़ोन की लाइट जला रखी थी। इनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह लोग जितना कमरे के करीब जा रहे थे, कमरे से
कुछ रेडियो की टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के पास जाते जाते यह आवाज़ ठीक ठाक सुनाई पड़ रही थी। सारा, अदनान, क्या तुम ये आवाज़ सुन रहे हो? अदनान, हाँ, यह कोई न्यूज़ चैनल है, शायद हिंदी न्यूज़ चैनल, लेकिन बोल क्या रहे हैं ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा। सारा, 1 मिनट, यह तो दूरदर्शन चल रहा है। हाँ, मैंने इस एंकर की आवाज़ सुनी है, यह दूरदर्शन ही है। अदनान, 2020 के टाइम्स पर दूरदर्शन कौन सुनता है? सारा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, यह जगह हॉन्टेड है। मैरी का भी कुछ पता नहीं, ताहिर का भी कुछ पता नहीं, और अबरार, वह मेरी आंखों के सामने। बोलते बोलते सारा रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अदनान, हम कहाँ जाएंगे? टाइम तो देखो। तभी अंदर से आने वाली रेडियो की आवाज़ बंद हो गई और किसी ने इन दोनों को अचानक अंदर खींच लिया। अदनान की एक टांग में बहुत चोट आई और सारा का सर धड़ से अलग कर दिया गया। अदनान फ़ोन की टॉर्च से चारों तरफ देखता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अदनान चिल्लाने लगा, सारा, सारा। अदनान के पास फिर अचानक 3 बॉल्स आई और एक आवाज़ भी आई, डरना मना है। अदनान के पैरों में चोट की वजह से वह ज़मीन के सहारे ही चल सकता था। ज़मीन की बल खिसकता हुआ वो उसी रूम से बाहर आया और खिसकता हुआ ही बाहर जाने लगा। तभी उसे किसी के पीछे से चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर दहाड़ा हो, और वह एक दीवार के सहारे छुप कर बैठ गया। उसकी सांसें ऐसे चल रही थी जैसे उखड़ने वाली हो। उसने अपना सर अपनी साइड की दीवार पर टिका लिया, लेकिन वहाँ दीवार महसूस नहीं हुई। कुछ नरम सा महसूस हुआ, क्योंकि वह बगल में जिस तरफ सर टिकाया हुआ था उसको दीवार समझ रहा था। वो दीवार नहीं, मैरी की बर्फ़ में जमी हुई लाश पड़ी हुई थी। अदनान की चीख उसके मुंह में ही दब कर रह गई। उसने अपना मुंह अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया और अब जानवर की आवाज़ बंद हो गई थी। अदनान ने वहाँ से निकलने का फैसला किया और एक पैर से खिसकता हुआ अपनी गाड़ी तक जाने लगा। बाहर अंधेरे में अभी भी बर्फ़ गिर रही थी और बर्फ़ के ऊपर खिसकने से उसका हाथ जख्मी हो गए थे, लेकिन वह किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर अंदर कॉटेज से फिर बहुत तेज़ दहाड़ने की आवाज़ आई। जब अदनान बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ा, उसने अपनी गाड़ी की चाबी लगाई, लेकिन दोनों पैरों में तो जान ही नहीं थी। उसे अब पता चला कि चोट उसके दोनों पैरों में है, क्योंकि ठंड के कारण उसके पैर शून्य थे। अदनान ने गाड़ी के शीशे बंद किए और अपना सर पीछे टिकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि इन 5 घंटों में उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी पर कुछ अखबार उड़ते हुए आए। उसने खिड़की खोलकर उन अखबारों को देखा, जिसमें हर साल की न्यूज़ थी। सुनसान कॉटेज से गायब हुए लोग, जिनको एक लड़की अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। कॉटेज से मिली फिर लाशें। आखिर कौन है इन सब घटनाओं के बीच? हर अखबार में कुछ ऐसी ही लाइंस लिखी हुई थी। अदनान धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगा। अगर ये कॉटेज सुनसान है तो फिर कॉफ़ी बनाने के लिए दूध कहाँ से आया, और वो इतनी पुरानी पोस्ट? अदनान खुद से ही बातें करने लगा। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ 2 ही कारें थीं, एक अबरार और एक सारा की। ताहिर और मैरी एक दूसरे को जानते तो नहीं, तो इनमें से पैदल कौन आ सकता है? धीरे धीरे उसके समझ में सारी कहानी आ गई। अखबार में लिखा था, एक लड़की लोगों का खून करती है। लड़की नहीं बल्कि वो एक आत्मा है, मतलब मैरी एक आत्मा है। तभी अदनान के पीछे से आवाज़ आई, डरना मना है। अदनान ने फ्रंट मिरर से पीछे देखा तो मैरी की जमी हुई लाश, जिसकी आंखें नहीं थी, मुंह पर उंगली रखे कह रही थी, डरना मना है।